हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम भावना। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, आज है 1 फरवरी और आरआरबी क्लर्क मेंस है ना। तो आई होप आप सबका अच्छा हुआ होगा। तो आज एनालिसिस करते हैं ना। एग्ज़ाम हो चुका है तो मैं बता देती हूँ कि मेरा तो कल इंटरव्यू था 31 तारीख को। मैं 29 तारीख के अपने घर से निकली हुई हूँ, इतनी दूर इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू की तैयारी, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। अब आरआरबी क्लर्क मेंस देने का वैसे मेरी कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे तो पहुँची हूँ जयपुर। एंड नींद तो वैसे पूरी नहीं हो रही, एंड फिर और पढ़ा भी नहीं था क्लर्क का बिल्कुल भी ना। 10 दिन से जब से रिजल्ट आया ना तो कोई मॉक लगाया, ना सीए पढ़ी, ना कंप्यूटर रिवाइज किया। तो बट चलो ठीक है, ये पेपर तो था कि चलो दे ही देते हैं। वैसे ये साल का लास्ट एग्ज़ाम था एंड हो गया। अब देखो क्या होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ ये एग्ज़ाम में कैसे क्या कुछ आया था, और आप भी मुझे बताइए कि आपके भी ये सब अटैम्प्ट थे, कितने अटैम्प्ट थे, और क्या क्या क्वेश्चन आपने भी किए और मैंने क्या किए। एंड मैंने जो भी पजल्स थी, मेरे को जो भी याद था मैंने आके लिख दिया है। अब बता दीजिएगा कि आपने भी ऐसी बनाई थी या मेरी गलत है या कुछ भी है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैंने बनाई हो तो सही हो, गलत भी हो सकती है। बाकी ठीक है, अपने एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले बता देती हूँ कि रीजनिंग में श्लोक्स थे, तीन तीन श्लोक्स थे या 4 श्लोक्स थे, वो बना लिए थे, इजी थे, बन गए थे। एंड फिर एक फ्लैट एंड फ्लोर वाली पजल थी, जिसमें आप देख सकते हो कि 3 तो फ्लोर थे एंड 2 फ्लैट थे, पी एंड क्यू, जिसमें ए बी सी डी ई और एफ थे। एंड उनके साथ में क्या दिया हुआ था, वेरिएबल था। तो ये पजल मेरी बन गई थी, ये बनी है। आप भी बताइएगा कि आपकी भी यही बनी थी, याद तो होगा ना आपको, तो देख लीजिएगा। एंड फिर एक पजल थी मंथ बेस्ड, एंड मंथ में भी क्या था, कलर था। तो जैसे जनवरी, फरवरी, मई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, एंड क्यू टी आर एस पी यू, ये कलर थे। अब आप भी चेक कर लीजिएगा कि आपकी भी ये पजल बनी है ऐसी। तो 2 पजल ये थी। देखो वैसे ना जो लेवल था ना, कल अगर मैं रीजनिंग की बात करती हूँ, रीजनिंग का लेवल सही था, कोई इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब क्योंकि कि देखो मैंने बताया ही था। अब हालांकि फ्लैट फ्लोर है, मुझे हार्ड लगती है, बट बन गई। और क्योंकि इजी थी ना, 3 ही तो फ्लोर थे, बट वेरिएबल थे। मंथ बेस्ड आई है पर वेरिएबल है। अब मेंस है तो थोड़ा तो भाई हो गई ना। ठीक है, फिर साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे थे, 8 पर्सन थे, जिसमें मैंने ये बनाया था। कितने साउथ देख रहे थे, कितने नॉर्थ ना, तो आप देख लीजिएगा कि आपकी यही बनी थी। एंड फिर बात करते हैं अनसर्टेन पजल की। अनसर्टेन में टोटल 20 लोग थे। हाँ, तो मेरी तो ये बनी थी। हालांकि इसमें 2 पॉसिबिलिटीज थी, इस पजल में मेरे को डाउट है, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी, दूसरी लास्ट में आके गलत तो हो गई थी, बट इसका एक क्वेश्चन जो था ना वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो क्वेश्चन शायद दूसरी वाली पे बन रहा था, पता नहीं कैसे। फिर उसमें नन ऑफ दिस था आई थिंक, बाकी मुझे पता नहीं है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मेरे तो यही बनी, तो पर मैंने इसके 4 क्वेश्चन थे वो तो मैंने कर ही दिए, मैंने कहा देखी जाएगी अब जो होगा। ठीक है, एंड उसके बाद ये 9 पीपल थे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तक बैठे थे ऐसे। तो ये पजल मेरी ऐसे बन गई थी। आप बताइएगा कि आपने भी यही पजल बना ली थी, यानी आपने कौन कौन सी पजल छोड़ी या सारा ही अटेम्प्ट कर लिया पेपर, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड और बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट की बात करते हैं। तो देखिए, मैं जैसा भी इनपुट आउटपुट बनाती हूँ, मतलब कि सीधा देख लीजिए, आज भी वैसा ही इनपुट आउटपुट है। हालांकि जब मैंने पहले देखा था ना इनपुट आउटपुट, तो मैंने कहा कि एक बार छोड़ के लास्ट में देखेंगे, क्योंकि इनपुट आउटपुट थोड़ा सा हार्ड होता है ना, तो ठीक है। लेकिन जब मैंने देखा ना तो मैंने कहा ये तो मेरी ही ट्रिक वाला है, ये तो आराम से हो जाएगा। एंड हाँ, मुझे पता है मैंने वीडियो नहीं अपलोड करी, कि आप सबने बोला था वीडियो अपलोड करो, एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं मिला, वरना मैं अपलोड कर देती। क्योंकि इससे थोड़ा सा बस बात वही है कि देखो लेवल इजी था कल, मतलब रीजनिंग का, बट वही है कि जिससे जल्दी बन जाए, स्पीड का खेल था, तो मेरे से तो बन गई थी ये, जल्दी बन गया था। बाकी मैंने टेलीग्राम पे जिसने भी मुझे मैसेज किया था, मैंने उनको समझा दिया था, काफ़ी बच्चों को। वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी बस मैं।
तो कोई बात नहीं, मैं अब भी बना दूंगी वीडियो, मेरे को टाइम मिलेगा घर जाने के बाद। तो ये था। एंड उसके बाद ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आप देख सकते हो कि ये बना था। अब बना तो था ये वाला, मतलब आंसर तो आ रहे थे। आप बताइएगा कि क्या आपसे भी यही ब्लड रिलेशन बना था। एंड फिर एक क्वेश्चन ये था, ब्लॉक से ये बन रहा था, फिर प्लस शायद 1+2 पता नहीं कैसे करके +1 ये करके बना था, मेरा ये आंसर आ रहा था। एंड डेटा सफिशेंसी के क्वेश्चंस थे और नॉर्मल 1-2 क्वेश्चन थे। तो अगर मैं अपने अटैम्प्ट की बात करूँ ना, तो रीजनिंग में मैंने 35 अटैम्प्ट किए हैं। आप भी मुझे बताइएगा कि आपने रीजनिंग में कितने अटैम्प्ट किए हैं। एंड उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर की, है ना, कि कंप्यूटर में मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं। तो देखो, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ ना, तो कंप्यूटर कोई ठीक है, पीओ से तो लेवल सही था, इतना कोई हार्ड नहीं लगा मुझे। लेकिन पता है क्या, मैंने खुद जैसे 10 दिन से कंप्यूटर नहीं पढ़ा। कंप्यूटर एक थ्योरी है, अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो आप भूल जाओगे कि वही है कि आपको डेली पढ़ना होता है। मुझे 10 दिन से मैंने नहीं पढ़ा था, तो मेरे को ऐसा ही है कि मैं अगर एग्ज़ाम देकर आ गई ना, तो बस जो एग्ज़ाम में किया किया, उसके बाद मैं दोबारा नहीं कर सकती मुझे नहीं याद रहता। तो जो कंप्यूटर था 10 दिन से मैंने तो नहीं पढ़ता, लेकिन चलो ठीक है, क्योंकि वो जो एमएस ऑफिस है ना, वो वैसे भी मिक्स हो जाता है पावर पॉइंट का, और ये सब क्वेश्चन थे वैसे इजी इजी भी काफ़ी क्वेश्चन थे। जैसे जो मतलब इजी इजी क्वेश्चन लगे, जैसे बोल्ड के लिए था, बैक स्पेस वाला था, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन तो काफ़ी ऐसे थे कि जैसे हो जाएंगे ना। तो मैंने जैसे जो कंप्यूटर के अंदर 30 अटैम्प्ट किए हैं, ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हुए मेरे से। एंड फिर बात करते हैं सीए की अरे भाई, सीए मैंने नहीं पढ़ा था बिल्कुल भी, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा दे रखा था। हालांकि मतलब वैसे इजी लग रहा था। अब चंद्रयान की बात कर रहे थे, नहीं याद भाई इतना चंद्रयान का मुझे। और मैं मतलब मैं कुछ नहीं कह सकती सीए का। सीए में मैंने वैसे 14 ही अटैम्प्ट किए हैं। अब मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, ठीक है देखी जाएगी अब जो भी होगा मेरा वैसे भी इंटरव्यू पे फोकस था, तो सीए पे नहीं ध्यान दी, तो कोई नहीं। और फिर बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी का जो लेवल था ना, पीओ से तो सही था, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। लेकिन फिर वही है कि क्वेश्चन तो देखो होते ही है ना ऐसे। तो मेरे तो पीओ और क्लर्क दोनों में ही सेम ही 31 ही हुए हैं, उसमें भी 31 हुए थे, इसमें भी 31 हुए। कोई बात नहीं, देखेंगे कितने मार्क्स आ जाएंगे। एंड मैथ, अरे भाई मैथ का लेवल इन्होंने इतना हार्ड क्यों कर दिया, मतलब पीओ में भी था और इसमें भी था, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं लगा आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में, कि मैथ भी इतनी मतलब। और ना मैं जैसे थकी हुई थी, मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, और मैथ देख के ना मुझे ऐसा लग रहा, मेरे को पता है मैंने एक ना डीआई उठाई, मतलब वो थी केसलेट, मुझे पता है नहीं बनेगी, मेरे से बन भी नहीं रही, मैं फिर भी टाइम वेस्ट कर रही हूँ उस पर। मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे नींद आ रही थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था पेपर देने का। अरे भाई मैं कह रही हूँ नहीं नहीं नहीं, देना तो पड़ेगा पेपर। तो मतलब बस मैथ नहीं हो रही थी मेरे से। और मैथ में अर्थमेटिक काफ़ी इजी थी, अर्थमेटिक ही करी मैंने तो, सारी जितनी थी अर्थमेटिक कर ली। डेटा सफिशेंसी के क्वेश्चन थे 2-3, वो मैंने नहीं किए। एंड सिंप्लीफिकेशन थे, वो तो इजी थे ना, अप्रोक्सीमेशन वो कर लिए थे 3-4। और नंबर सीरीज नहीं करी मैंने एक भी। और टीआई मैंने एक ही करी थी, वो हो गई थी। तो अगर अगर मैं अटैम्प्ट की बात करूं, तो मैथ में मेरे 18 अटैम्प्ट है। ठीक है, अब मैं रीजनिंग की भी बात कर देती हूँ, 35। तो टोटल आप कर लो, 5 और 5 10, 18 और 1 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12 भाई कितने, 122 अटैम्प्ट हो गए क्या, 128 अटैम्प्ट ही 128 है मेरे। और मेरा फॉर्म है राजस्थान से। भाई इतनी भीड़ थी राजस्थान से, मैं क्या ही बताऊँ, सेंटर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एंड मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स भी मिले काफ़ी, मुझे अच्छा लगा वैसे उन सब से मिलके।
पीओ के इंटरव्यू में गई थी तब भी मिले थे, एंड यहाँ भी मुझे मिले काफ़ी गर्ल्स, तो मुझे अच्छा लगा। एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप सब थे है ना जो अभी मेरे से मिले। अब पेपर तो हो ही गया ना, लास्ट था इस साल का। अब देखो क्या रिज़ल्ट रहता है। आप भी अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा एंड पेपर का लेवल बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। बाकी मुझे तो लेवल थोड़ा सा मॉडरेट ही लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।